Hey everyone, this is me सुम्मी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का टॉपिक है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। अगर आपने इससे पहले मॉडर्निज्म के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर उसे देखें। तो फिलहाल आज अभी हम करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का जो नोट्स है वो आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से भी एग्जाम में लिख सकते हैं, यू विल गेट द गुड मार्क्स। देन चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Postmodernism is perhaps the most nebulous of all the literary movement. It spanned from the end of modernism with writers such as Samuel Beckett to present day authors such as Salman Rushdie. Scholars argue about whether or not we are still in the post-modern era, let alone what its components are. In fact, it's usually suffer to refer to a work containing postmodern thought rather than being part of postmodernism. Contentious as the period is, it's still fairly easy to recognize postmodern writer and trends, and one of the easiest way to define it is in relation to modernism. Whereas modernism can be said to be in part a reaction to World War I, postmodernism came about after World War II. Unlike modernists who generally took themselves and their art seriously, postmodernists treat their subjects ironically or satirically through and past the blending together of seemingly contradictory literary genre और modifies। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म होता क्या है। बट सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म समझने से पहले आपको मॉडर्निज्म समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निज्म आया कब? पहले जब मॉडर्निज्म जब खत्म हो गया उसके बाद जो है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म आया। ठीक है, तो इसके आगे है मॉडर्निज्म का मतलब होता है आधुनिकतावाद और पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब होता है उत्तर आधुनिकतावाद। तो उत्तर आधुनिकतावाद शायद सभी साहित्यिक आंदोलनों में सबसे अस्पष्ट है। यह आधुनिकतावाद के अंत से लेकर सैमुअल, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो मोस्ट फेमस हमारे ऑथर थे वो थे सैमुअल बेकेट जैसे लेखकों के साथ सलमान रुश्दी जैसे वर्तमान लेखकों तक फैला हुआ है। विद्वानों का तर्क है कि हम अभी भी उत्तर आधुनिक युग में हैं या नहीं, क्या इसके घटक क्या है इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वास्तव में उत्तर आधुनिकतावाद का हिस्सा होने के बजाय उत्तर आधुनिक विचार वाले कार्य को संदर्भित करना आमतौर पर अधिक सुरक्षित है। अवधि के रूप में विवादास्पद है। उत्तर आधुनिक लेखकों और प्रवृत्तियों को पहचानना अभी भी काफी आसान है और इसे परिभाषित करने के सबसे आसान तरीकों में से एक आधुनिकतावाद के संबंध में है, जबकि आधुनिकतावाद को आंशिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। उत्तर आधुनिकतावाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया। आधुनिकतावादियों के विपरीत जो आमतौर पर खुद को और अपनी कला को गंभीरता से लेते थे, उत्तर आधुनिकतावादी अपने विषयों को पैरोडी और पेस्टिज के माध्यम से विडंबनापूर्ण या व्यंग्यात्मक रूप से देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधाभासी साहित्यिक शैलियों या रूपांकनों का एक साथ समिश्रण हुआ है। इसके बाद जब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है वहां पे लिखा है, while there are many ways in which postmodernism differs from its preceding movement, it retained and after amplified modernism, precision and avant-garde predilection like the modernist work, the wasteland and Finnegan's Wake. Postmodernism often eschew or inverts traditional narration, possibly even breaking the fourth wall. Modernist commonly discards one-dimensional paradigms and instead that every or no way of viewing nature is the correct way. The law of nature, science, religion and politics are often deconstructed to reveal flaws and contradictions of civilization. अब यहाँ पे बोला गया है, जबकि ऐसे कई तरीके हैं जिनमें उत्तर आधुनिकतावाद अपने पूर्ववर्ती आंदोलन से भिन्न है। इसने आधुनिकतावाद के निराशावाद और अवांट-गार्डे की प्रवृत्ति को बनाए रखा और यहाँ तक कि इसे बढ़ाया भी। आधुनिकतावादी कार्यों द वेस्ट लैंड एंड फिनगेस वेट की तरह उत्तर आधुनिकतावाद अक्सर पारंपरिक कथन से बच जाता है या उलट देता है।
संभवतः चौथी दीवार को भी तोड़ देता है। उत्तर आधुनिकतावादी आमतौर पर एक आयामी प्रतिमानों को त्याग देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि प्रकृति को देखने का हर तरीका सही नहीं है। सभ्यता के दोषों और अंतर्विरोधियों को प्रकट करने के लिए प्रकृति, विज्ञान, धर्म और राजनीति के नियमों को अक्सर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Now a third paragraph. British postmodernism is probably best known for its drama. Samuel Beckett's play The Waiting for Godot is probably one of the most famous example of the theatre of the absurd and epitomizes the postmodernism combination of comedy and pessimistic philosophy. Tom Stoddard's play Rosencrantz and Guildenstern are Dead, a postmodern reworking of Hamlet centered around two minor characters, and Harold Pinter's The Breakfast Party and No Man's Land are also exemplary works. अब हम इसका मतलब समझेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है ब्रिटिश उत्तर आधुनिकतावाद संभवतः अपने नाटक के लिए जाना जाता है। सैमुअल बेकेट का नाटक वेटिंग फॉर गोडोट शायद बेतुके रंगमंच के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है और कॉमेडी और निराशावादी दर्शन के उत्तर आधुनिक संयोजन का प्रतीक है। टॉम स्टोडार्ट का नाटक रोसेक्रांच और गिल्डनस्टर्न डेट है। हैमलेट का उत्तर आधुनिक पूर्णकार्य दो छोटे पात्रों के आसपास केंद्रित है और हैरोल्ड पिंटर की द ब्रेकफास्ट पार्टी और नो मैंस लैंड की भी अनुकरणीय कार्य है। इसमें क्या बोला गया है, ये जो कुछ जो है राइटर्स के नाम लिए गए हैं और उसके जो उनके ड्रामास थे, उनके जो लिखे हुए थे, जैसे प्ले लिखा हुआ था, सैमुअल बेकेट का प्ले था गॉडेट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट फेमस, हमारा एग्जांपल हम कह सकते हैं थिएटर का था। साथ में हमारे पास टॉम स्टोडार्ट का भी प्ले है, जो उन्होंने 2 प्लेज लिखे थे, वो काफी ज्यादा फेमस थे उस टाइम के। और हमारे पास यहाँ पे काफी वर्क्स भी लिखे गए हैं, 2 माइनस कैरेक्टर्स, जो कि हरलैंड पिंटर, द ब्रेकफास्ट पार्टी एंड नो मैंस लैंड आर मोस्ट फेमस एग्जाम्पलरी वर्क्स थे उस टाइम के। तो ये जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म का पहली बात तो ये है कि जो हमारा मॉडर्निज्म चल रहा था, उसमें जो हमारे फेमस राइटर थे जैसे टी.एस. एलियट, एरिज़ा पाउंड और हमारे कुछ राइटर्स थे, वो जो थे वर्क कर रहे थे। लेकिन जब 1940 के टाइम में जब ये वाला मॉडर्निज्म आया, पोस्ट मॉडर्निज्म आया, तो वो राइटर्स कुछ जो है वो वर्क कर ही रहे थे और उनके वर्क को जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म में आगे बढ़ाया गया। और उनके वर्क जो फेमस थे, उन राइटर्स के जो पोस्ट मॉडर्निज्म में आए राइटर्स, उनके कुछ फेमस वर्क्स, ड्रामाज और उनके प्लेज हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। सो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियोस थी, तो ये कंप्लीट होती है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ समझ आया हो, वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इसके जो नोट्स है, इसका जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।